एक तरफ तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। दूसरी तरफ मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर सियासी वार पलटवार चल रहा है। इधर बीजेपी जहां ऐतिहासिक और बेमिसाल 11 साल का दावा कर रही है, तो विपक्षी नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं। हरियाणा में भी सीएम नैब सिंह सैनी ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर दावा किया कि हरियाणा भी केंद्र सरकार के साथ मिलकर विकसित भारत विकसित हरियाणा के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। तो इधर कांग्रेस नेताओं ने पूछा कि पिछले 11 साल में हरियाणा को मिला ही क्या है। साथ ही कई मुद्दों पर सरकार पर सवाल खड़े किए। देश भर में बीजेपी मोदी सरकार के 11 साल का जश्न मना रही है। इसी कड़ी में हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धियां गिनवाई और मोदी सरकार के 11 साल के बारे में कहा कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल विकास, विश्वास और परिवर्तन की गाथा बयां करने वाले रहे हैं। इन वर्षों में भारत ने आत्मनिर्भरता, सुरक्षा और समृद्धि की नई मिसाल तो कायम की ही है, साथ ही वैश्विक मंच पर भी नई ऊंचाइयां हासिल की है। पिछले 11 सालों में अर्थव्यवस्था के लिहाज से भारत विश्व में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। ये पीएम मोदी के मजबूत नेतृत्व का ही नतीजा है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि हरियाणा भी केंद्र सरकार के साथ मिलकर विकसित भारत, विकसित हरियाणा के लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में देश ने एक निर्णायक और पारदर्शी सरकार का अनुभव किया है, ये भी हम सब जानते हैं। कार्य संस्कृति में अभूतपूर्व बदलाव आया है। योजनाओं का निर्माण और उनका क्रियान्वयन समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया गया है। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस के सिद्धांत पर चलते हुए प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। पिछड़ा समाज पिछड़ा ही रहे, यह उनकी सोच थी। मोदी जी ने गरीब व्यक्ति का उत्थान किया, पिछड़े को अगड़े में लाने का काम इन 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है और इसके तहत पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने का काम, जो लंबे समय से पिछड़ा वर्ग इसकी मांग कर रहा था कि पिछड़ा वर्ग आयोग बने, उसको संवैधानिक शक्तियां मिले, ये काम भी अगर किसी ने किया है तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन 11 वर्षों के अंदर किया है। तो वहीं हरियाणा में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के नेताओं ने मोदी सरकार के 11 साल पर सवाल उठाए और पूछा कि इन 11 सालों में हरियाणा को क्या मिला। केंद्र सरकार से हरियाणा को क्या कोई बड़ी परियोजना मिली नहीं मिली, ये देखना चाहिए। तो मैं समझता हूँ हरियाणा के लिए आज 11 साल का इनका रिपोर्ट कार्ड ये है कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, देश में सबसे ज्यादा नशा हरियाणा में, देश में सबसे ज्यादा टंकी के रास्ते विदेश में जाने वाले युवाओं में नंबर हरियाणा का, कानून व्यवस्था सबसे ज्यादा चौपट आज हरियाणा में। एक कोई केंद्र सरकार से कोई बड़ी रेल परियोजना, कोई बड़ी मेट्रो परियोजना हरियाणा को नहीं दिलवा पाए 11 साल में। छोटा समय नहीं होता 11 साल। 1 इंच मेट्रो को आगे नहीं बढ़वा पाए 11 साल में। कोई पैसेंजर, कोई एक नई लाइन 11 साल में नहीं बनवा पाए हरियाणा के अंदर। कोई एक बड़ा पावर प्रोजेक्ट हरियाणा में नहीं लगवा पाए, ना थर्मल का प्रोजेक्ट लगवा पाए, परमाणु वाला, फतेहाबाद वाला आज तक उसको कमीशन नहीं करा पाए। एक तरफ बीजेपी नेता मोदी सरकार के 11 सालों का जश्न मना रहे हैं, अपनी उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, तो वहीं बेरोजगारी, नशा, कानून व्यवस्था और डोंकी के माध्यम से विदेश जाने वाले मुद्दे पर विपक्ष ने केंद्र और प्रदेश की सरकार को घेरा है। तो वहीं कांग्रेस ने केंद्रीय योजनाओं को लेकर के भी सवाल खड़े किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता अपराजिता श्री जुड़ गई हैं।
अपराजिता देखिए, केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल हो चुके हैं। विकास कार्य को लेकर अगर हम बात करें तो लगातार जिस तरह से पार्टी कह रही है कि हमने तमाम विकास कार्य करवाए हैं और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तो पूरा देश तारीफ कर ही रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है वो तमाम मुद्दों को लेकर निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है कि मोदी सरकार ने 11 सालों में कुछ भी काम नहीं किया है। बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से मोदी सरकार के 11 साल पूरे हुए हैं, वहीं तीसरे टर्म का 1 वर्ष पूरा होने के बाद पूरे देश भर में इसे एक जश्न की तरह मनाया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। यानी हर राज्य के मुख्यमंत्रियों के द्वारा जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही है, इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की बात करते तो उनके द्वारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जो मुद्दा है इस तमाम जश्न का, उसका अर्थ ये है कि किस तरीके से जो संकल्प लिए गए हैं मोदी सरकार के द्वारा विगत 11 वर्षों में, उन चीजों को सिद्ध किया गया है, जिसकी तारीफ करते हुए, जिसका जिक्र करते हुए भी तमाम मुख्यमंत्री नजर आ रहे थे। तभी हम सुन रहे थे किस तरीके से मुख्यमंत्री नारायण सैनी के द्वारा भी कहा गया कि किस तरीके से मोदी सरकार के अंदर देश कितना विकसित कर रहा है और साथ ही देश के साथ हरियाणा भी हमारा विकसित कर रहा है। कई प्रोजेक्ट्स हमारे समय में बनाए गए हैं, तमाम बातें रखी गई है। और वहीं अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करते तो योगी आदित्यनाथ के द्वारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, उनके द्वारा भी कहा गया कि अमृत काल है, यानी ये 11 साल मोदी सरकार के साथ अमृत काल देश के रहे, तमाम बातें रखी गई। इसी तरीके से अन्य मुख्यमंत्रियों के द्वारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मगर अगर विपक्ष की बात करते हैं तो कांग्रेस समेत तमाम जो विपक्ष है वो सवाल उठा रहे हैं। यानी जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो 11 साल है वो गरीब कल्याण के लिए संकल्प से सिद्धि तक का रहा है, वही विपक्ष के द्वारा सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर किस प्रकार की गरीबी की बात कर रहे हैं जो गरीबी हट रही है। क्योंकि रोजगार तो दिया जा रहा है, मगर जो प्रतिशत है, जो परसेंटेज है गरीबी का, बेरोजगारी का, उसमें बहुत ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है विगत कुछ वर्षों में। इसके अलावा नशे की बात की गई है, बेरोजगारी की, गरीबी की बात की गई है। तमाम जो बातें हैं वो विपक्ष के द्वारा रखी जा रही है, कही जा रही है, आलोचना की जा रही है। यानी कहा जा रहा है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में जिस तरीके का जिक्र किया जा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए हालांकि लगातार जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की ही जा रही है, कल मुख्यमंत्री नारायण सैनी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए, तो प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो लगातार जारी है। और करीब 11 सालों में क्या क्या कार्य हुए हैं, कौन कौन से विकास कार्य हुए हैं, तमाम योजनाओं को लेकर, और महिलाओं के लिए भी कौन कौन सी योजनाएं लागू की गई हैं, उसमें 33% आरक्षण भी शामिल है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा रही है। तो क्या माना जाए इसका जो इफेक्ट है वो देश की और हरियाणा की जनता पर कितना पड़ेगा? बिल्कुल देखिए, मोदी सरकार का सबसे पहले जो मोटिव होता है वो जो भी नीति है, जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, वो सभी चीजें आखिरी लोगों तक पहुंचे, यानी आखिरी गांव तक पहुंचे देश के। ये बहुत जरूरी हो जाता है, जिसके लिए आवश्यक हो जाता है कि उन तक योजनाओं की जानकारी पहुंचे। साथ ही मोदी सरकार के द्वारा ये सुनिश्चित किया गया है कि जो ये 11 साल का जो अभियान जारी है, यानी संकल्प से सिद्धि तक अभियान, इसके तहत आयुष्मान भारत योजना की अगर बात करते तो सबसे जरूरी हो जाता है कि हर बुजुर्ग, हर व्यक्ति जो लाभार्थी हैं, जो इस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं, वो अपनी रजिस्ट्री करवाए और इन चीजों को पार्टी वर्कर सुनिश्चित करे। तो तमाम चीजों के लिए आवश्यक हो जाता है कि जागरूकता फैलाई जाए, और इसी वजह से पीपीटी के माध्यम से, अलग अलग माध्यमों से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि मोदी सरकार के 11 साल में क्या कुछ काम किए गए हैं, ताकि अगर कुछ लोगों को जानकारी नहीं है इन योजना, इन नीतियों के बारे में, तो वो जागरूक हो और आगे बढ़कर अपना रजिस्ट्रेशन उन योजनाओं में करवाए। तमाम बातें जरूरी हो जाती है, इसी तहत ये किया जा रहा है और इससे बहुत ज्यादा फायदा लोगों का होगा, क्योंकि जरूरी हो जाती है कि लोग इस विषय में जाने कि आखिर उनका अधिकार क्या क्या है, और इसी के तहत ये तमाम चीजें की जा रही है। जी बिल्कुल अपराजिता, बहुत शुक्रिया खबर पर नजर बनाए रखने के लिए।